चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सामाजिक मानव विज्ञान तुलनात्मक विज्ञान है, किसका कथन है ये? ऑप्शन है आपके बीरी स्ट्रीट, मैकाइवर, रेडक्लिफ ब्राउन और आईपी देसाई। तो किसका कथन है फ्रेंड? ये कथन है रेडक्लिफ ब्राउन का। किसका कथन है फ्रेंड? रेडक्लिफ ब्राउन का। चलिए ऑप्शन की बात करते हैं। तो देखिए बीरी स्ट्रीट की यदि हम बात करते हैं तो बीरी स्ट्रीट ने क्या कहा? समाज शास्त्र का अतीत लंबा है, इतिहास संक्षिप्त है। इनके द्वारा क्या कहा? समाज शास्त्र का अतीत, समाज शास्त्र का अतीत लंबा है, समाज शास्त्र का अतीत लंबा, अतीत लंबा, इतिहास संक्षिप्त है। इतिहास कैसा है फ्रेंड? इतिहास इनके द्वारा कहा गया है कि इतिहास कैसा है? संक्षिप्त है। देखिए कई बार कोटेशन आते हैं जो हमें पता होना चाहिए। चलिए मैकाइवर की बात करते हैं। मैकाइवर के द्वारा क्या कहा गया है? देखिए मैकाइवर के द्वारा सोसाइटी पुस्तक के बारे में बात की है। जहां तक बात करते हैं, जहां तक जीवन है वहां तक समाज है। मैकाइवर एक महत्वपूर्ण कोटेशन है, जहां तक समाज जीवन है, जहां तक जीवन है समाज है ना, वहां तक समाज है। ये किसकी बात करते हैं? मैकाइवर। और क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की बात मैकाइवर के द्वारा की गई। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग की बात किसके द्वारा की गई है फ्रेंड? यह भी मैकाइवर के द्वारा की गई है, सहयोग। द सोसाइटी की बात हमने कर ली, जहां तक जीवन है वहां तक समाज है, मैकाइवर पेज के द्वारा की है। और यह क्या कहते हैं? समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहते हैं मैकाइवर। और क्या कहते हैं? समाज को सामाजिक संबंधों का जाल, सामाजिक संबंधों का जाल किसके द्वारा कहा गया है? यह भी मैकाइवर के द्वारा ही कहा गया है। चलिए आईपी देसाई की बात करते हैं। आईपी देसाई जो हमारे एक भारतीय विचारक के रूप में जाने जाते हैं। आईपी देसाई कौन है? हमारे भारतीय विचारक, यानी कि हमारे भारतीय समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं आईपी देसाई। क्या खास बात है आईपी देसाई ने हमारे समाजशास्त्र के अंतर्गत? तो आईपी देसाई ने कहा है, एक तो आईपी देसाई जो है मार्क्सवादी विचारधारा को मानते हैं। किस विचारधारा से संबंधित है? मार्क्सवादी विचारधारा से इनका संबंध है। आईपी देसाई का कहना है कि आज भी जो हिंदू समाज है वो कैसे संयुक्त परिवार में विश्वास रखता है। इनका एक महत्वपूर्ण कोटेशन है कि आज भी हिंदू समाज, आज भी हिंदू समाज संयुक्त परिवार में विश्वास रखता है। कैसे परिवार में? संयुक्त परिवार में विश्वास रखता है। क्लियर है? चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न पर आते। देखिए मेरा एक प्रश्न के साथ आपके कई उत्तर निकल कर आते हैं, तो ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहें कि भाई एक प्रश्न है और एक प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न के साथ साथ आप कई प्रश्न जुड़ जाया करते हैं यहाँ पर। तो हम ये देखें कि हमारा जो भी प्रश्न है उस प्रश्न पर कितने हमें आंसर मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है फ्रेंड? तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संस्था को प्राथमिक संस्था एवं द्वितीयक संस्था में वर्गीकृत किया है। इसकी बात की जा रही है। संस्था को प्राथमिक संस्था और द्वितीयक संस्था के रूप में वर्गीकृत किया है। किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन है आपके समनर, एफ टॉनीज, रॉबर्ट रेडफील्ड, हर्बर्ट स्पेंसर। तो किसके द्वारा किया गया है फ्रेंड? यह किया गया है डब्ल्यू.जी. समनर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? डब्ल्यू.जी. समनर के द्वारा किया गया है, जिन्होंने महत्वपूर्ण कृति फॉकवेज, ठीक है ना, फॉकबेस के बारे में बात की है, या इनकी महत्वपूर्ण कृति को हम देखते हैं तो फॉकबेस संस्था का इन्होंने एक चरण बताया गया है कि किस प्रकार से संस्था विचारों से शुरू होकर संस्था तक चलती है। तो हम ये कहते हैं संस्था को चरणबद्ध बताने की बात किसके द्वारा की गई है? संस्था का चरणबद्ध किसके द्वारा किया गया? तो यह समनर के द्वारा किया गया है। चलिए बात ऑप्शन की ओर करते हैं हम। टॉनीज की बात करते हैं। तो देखिए टॉनीज ने क्या दिया? जेमिन सॉफ्ट और जैसिल सॉफ्ट की अवधारणा। किसकी बात करते हैं? जेमिन सॉफ्ट
और जेसिल सॉफ्ट। कहीं कहीं ये आपको गेमिन सॉफ्ट और गैसिल सॉफ्ट भी मिल जाएगा फ्रेंड, है ना। जेसिल सॉफ्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि भाई जेमिन सॉफ्ट या गेमिन सॉफ्ट किसे कहा गया है और गैसिल सॉफ्ट या गैसिल सॉफ्ट किसे कहा गया है। तो गेमिन सॉफ्ट की जब बात करते हैं तो यहाँ से इनका तात्पर्य है समुदाय से। किससे तात्पर्य है? समुदाय से तात्पर्य है। और जब गैसिल सॉफ्ट या जैसिल सॉफ्ट की बात करते हैं तो यहाँ से इनका तात्पर्य क्या है? समिति से। किससे है फ्रेंड? समिति से है। अब देखिए कई बार मैं ये कहता हूँ कि दो शब्द आपको, जैसे मैंने यहाँ कहा कि जेमिन सॉफ्ट या गेमिन सॉफ्ट मिल जाएगा, यहाँ जैसिल सॉफ्ट या गैसिल सॉफ्ट की बात हमने की है। तो यह जो शब्द हैं, देखिए हिंदी में अंग्रेजी का रूपांतरण और अंग्रेजी में फ्रेंच या लैटिन से आए हुए शब्द हैं। तो कई बार यह शब्द जैसे कि जी लिखा हुआ तो अब यहाँ पर इसे जा भी कर दिया गया हिंदी में और कुछ विचारकों ने इसे गा भी कर दिया गया है। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये कहीं ना कहीं आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि गैसिल सॉफ्ट सर ने तो गैसिल बताया है, अब यहाँ जैमिन मिल रहा है कि सर ने जैमिन बताया है, आप लोगों को जैसिल मिल रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें यदि हम, तो रॉबर्ट रेडफील्ड किस प्रकार से संबंधित हैं? रॉबर्ट रेडफील्ड ने कृषक समाज की अवधारणा द पीजेंट सोसाइटी की बात किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई। कृषक समाज की बात की गई है। लघु समुदाय की बात रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है। लघु समुदाय की बात भी किसके द्वारा की गई है फ्रेंड? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है। और साथ ही साथ एक पुस्तक की बात मैं बात करता हूं आज, राजस्थान विलेज, राजस्थान विलेज जो पुस्तक रही है वह भी किसकी रही है? वह भी रही है हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड की रही है। चलिए हर्बर्ट स्पेंसर को देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर का जो संबंध है हमारे समाजशास्त्र से किस प्रकार है? तो फर्स्ट प्रिंसिपल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कृति इनकी जो आती है फर्स्ट प्रिंसिपल, समाज की संरचना की बात करते हैं, यानी कि हम बात कर सकते हैं सामाजिक संरचना की बात किसके द्वारा की गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा की गई है। और यह जो सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो यह कहीं ना कहीं हमारे जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन से प्रभावित होकर हमारे समाज की सामाजिक संरचना की बात इनके द्वारा की गई है। ठीक है ना। और क्या रहा है? तो सर्वप्रथम जो संस्था शब्द है ना फ्रेंड्स, संस्था शब्द की बात की जा रही है यहाँ पर। संस्था शब्द मात्र का जो प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वह किया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा सर्वप्रथम। ठीक है ना। सर्वप्रथम यदि हम बात करते हैं कि संस्था शब्द किसके द्वारा प्रयोग किया गया तो फ्रेंड हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह शब्द प्रयोग किया गया। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या होने वाला है?